Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your Pakistan Studies teacher of class 9. I'm going to teach you a book of a class 9 sin textbook board Jamshoro in class 8. Let's continue chapter number 2, the making of Pakistan. In the next topic, what we will discuss? We will discuss about the role of each provinces in the पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट में आपके जितने भी प्रोविंसेस थे जिनका आइडेंटिफिकेशन अल्लामा इकबाल ने की थी, उनका क्या किरदार रहा, या जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, ख़ास करके सिंध, पंजाब, NWFP बलूचिस्तान में, वहां पर मुसलमानों का या मुस्लिम लीडर्स का पाकिस्तान की जद्दोजहद में क्या किरदार रहा। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे, हम पंजाब से रिलेटेड डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ अ पंजाब इन द पाकिस्तान मूवमेंट। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब हमेशा से एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस रहा है, हमेशा से यहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा रही है। ठीक है, पंजाब जो है वो ब्रिटिशर्स और सिख के हाथों में चला गया, उसके जाने के बावजूद वहाँ से मुसलमानों की आबादी कभी भी कम नहीं, क्योंकि पंजाब से मुसलमानों की आइडेंटिटी को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की बाय द सिख एंड द ब्रिटिश, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अपने इस जो उन्होंने ये अज़म रखा हुआ था उसमें कामयाब नहीं हो सके। पंजाब को हम ये कह सकते हैं, पंजाब को प्रमोट करने में, पंजाब में इस्लाम को प्रमोट करने में आपके पास सूफीज़ और रिलीजियस स्कॉलर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उसके साथ साथ आपके पास बड़े बड़े आपके पास जो है वो पोएट्स हैं जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी पोइट्री के ज़रिए से इस्लाम को उजागर रखा है, जिसमें हमारे पास जो सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी है अल्लामा इकबाल, जिन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए से इस्लामिक स्पिरिट को जो है वो लोगों में उजागर रखा है, लोगों को नींद से बेदार किया इस्लाम के लिए। पंजाब ही वही सूबा है जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई लाहौर में 23 मार्च 1940 को। पंजाब ही वो सूबा है जिसमें 1945 और 46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग में तकरीबन 90% सीट्स हासिल की। 90% सीट्स जो है पंजाब से जो है आपके पास मुस्लिम लीग ने हासिल की थी। उस पंजाब की बात हो रही है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ था। पंजाब के बड़े आपके पास वुमेन लीडर्स आए हैं, जिसमें नवाब इफ्तिखार हुसैन हैं, आपके पास मियाँ मुमताज़ अहमद ख़ान हैं, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन है, मियाँ अमीरुद्दीन है, राजा गजनफर अली और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में पंजाब की तरफ से एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इसी तरह अगर लेडीज़ की बात करें, मुस्लिम लेडीज़ की, तो मुस्लिम लेडीज़ का भी पंजाब पाकिस्तान मूवमेंट में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, जिसमें हमारे पास एक बेहतरीन मिसाल कौन सी है, सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन चली थी आपके पास पंजाब में, बिल्कुल इन द एंड ऑफ द बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पर आपके पास एक खातून थी, लड़की थी, बच्ची थी, जिनका नाम था सुगरा फातिमा। सुगरा फातिमा ने जो है वहाँ पर ब्रिटिश फ्लैग उतारा था पंजाब सेक्रेटरीट से पे चढ़ के उन्होंने ब्रिटिश फ्लैग को उतारा था। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट डन बाय द मुस्लिम वुमेन इन द पाकिस्तान मूवमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब हमेशा से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुसलमानों की आबादी वाला सूबा रहा है, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान के जितने भी बड़े इवेंट्स हैं वो सब पंजाब में हुए। पंजाब के पोएट्स ने, पंजाब के इस्लामिक लीडर्स ने पाकिस्तान की जद्दोजहद में एक बेहतरीन किरदार अदा किया है। रोल ऑफ अ सिंध इन द पाकिस्तान मूवमेंट, जैसे पंजाब का बहुत बड़ा किरदार है, इसी तरह सिंध का भी बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो सिंध वो पहला सूबा है जहाँ पर इस्लाम एंटर हुआ था 712 हिजरी में, किसके थ्रू, मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 150 से पौने 200 साल बाद ही आपके पास जो है सिंध में इस्लाम एंटर हो गया था थ्रू मोहम्मद बिन कासिम। तो सिंध को हमेशा से गेटवे ऑफ इस्लाम कहा जाता है, जहाँ से इस्लाम दाखिल हुआ था। सिंध को जो है ब्रिटिशर्स ने 1843 में कैप्चर कर लिया था, और कैप्चर करके उन्होंने क्या किया था कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसको दे दिए थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, क्योंकि वो वहाँ से मुसलमानों की जो आबादी है, सिंधी मुस्लिम्स की आबादी को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1843 में इसको कैप्चर करके, इसको फतह करके मुंबई के साथ मिला दिया था। मगर कायदे आज़म ने अपने 14 नकात में डिमांड की थी कि सिंध को मुंबई से अलग किया जाए, और हम एक्ट ऑफ 1935 में भी पढ़ चुके हैं कि सिंध को जो है 1935 में एक सेपरेट प्रोविंस का दर्जा दे दिया गया था। मुस्लिम लीग का जो पहला एनुअल सेशन था 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी दिसंबर में, और दिसंबर 1907 में ही सिंध वो पहला सूबा था जिसने मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट किया था, मुस्लिम लीग के वो मेंबर बने थे, और उसका पहला इजलास ही आपके पास 1907 में कराची में हुआ था। सिंध वो आपका पहला सूबा है जिसने रेजोल्यूशन पास की थी। कौन सी रेजोल्यूशन? वही रेजोल्यूशन जो आगे चल के हमारे पास लाहौर रेजोल्यूशन कहलाई। 1938 में सिंध में पहली दफ़ा रेजोल्यूशन पास की गई कि मुसलमानों को एक अलग और सेपरेट मुल्क चाहिए जहां पर वो आज़ादी के साथ रह सकें, जो आगे जाके हमारी पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से पास हुई 23 मार्च 1940 में।
इसी तरह हम ये कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम की हम बात करें तो सिबगतुल्लाह शाह, जो पीर पगाड़ा आपके पास है, पीर पगाड़ा की नस्ल से है, सिबगतुल्लाह शाह, उनका बेहतरीन किरदार है क्योंकि उन्होंने अपनी हुर, जो उनकी आर्मी थी, हुर थी, उसके ज़रिए से जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ बेहतरीन तरीके से जो है आर्म स्ट्रगल जारी रखी सिंध में, ताकि वो सिंध को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करा सकें। इलेक्शन ऑफ 1945-46 में मुस्लिम लीग ने बेहतरीन तरीके से सीट्स हासिल की, पूरे सूबे में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। उसके अलावा मुस्लिम सिंधी जो आपके पास लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उसमें सर अब्दुल्ला, हारून, मोहम्मद अयूब खोरो, पीर इलाही बख्श, गुलाम हुसैन और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग को बेहतरीन तरीके से सिंध में जो है पाकिस्तान की मूवमेंट भी जारी रखी और बेहतरीन तरीके से मुस्लिम लीग को जो है सिंध में परवान चढ़ाया। उसके अलावा आपके पास रिलीजियस लीडर्स का भी बेहतरीन किरदार है सिंध में, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस मूवमेंट में अपना किरदार जारी रखा। और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि सिंध के जो लोग थे, सिंध के लोगों ने हमेशा से पाकिस्तान मूवमेंट में एक बहुत बड़ा अपना किरदार अदा किया है, बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया है। तो ये आपके पास दोनों सिंध और पंजाब की खिदमात थी जो आपके सामने मैंने आज बताई हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।